नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। यूपी वीडियो री एग्जाम के लिए वापस से एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद से संबंधित इनसे हमेशा एक या दो प्रश्न आते हैं जो आपको 2 या 4 नंबर देके जाएंगे। फिलहाल 2 नंबर पक्के लिखा है क्योंकि एक प्रश्न आना कन्फर्म होता है, लगभग लगभग चांसेस रहते हैं। तो राष्ट्रपति या फिर इन टॉपिकों से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनको जल्दी से हम सॉल्व करेंगे, फास्ट तरीके से करेंगे, समय बचाकर करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और जल्दी से जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, अर्थात जिनके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ, बस डायरेक्टली उनको चुन लिया गया? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे और पहले राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था 1977 में। 1977 के टाइम पर इनको निर्विरोध चुना गया था, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी के सभी लोग जिनके भी नाम लिखे हैं सारे के सारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति को होता है और वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 इस चीज की व्यवस्था करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन करेगा? 140 के थ्रू कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था, किस व्यक्ति को मिला था? जवाब दीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले बताएंगे जवाब। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो जिनके याद में हम 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को हम इनकी याद में क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस याद रखिएगा। तो शिक्षक दिवस मनाते हैं और ये जो थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, पहले उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे, बाद में ये क्या बने? भारत के राष्ट्रपति बने। तो जिस टाइम पर ये उपराष्ट्रपति थे उस टाइम पीरियड पर 1954 में 1954 में इनको क्या मिला था? इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा। 1954 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। तो हम बोल सकते हैं कि ये वैसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति के टाइम पर 1954 में भारत रत्न मिला था। ऑप्शन यहां पर डी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? सभी लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है, वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम एक बात जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव पहली बात तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं लेगी। ठीक है, जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, यानी उसमें भाग नहीं लेगी। ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। कौन कौन से लोग इसमें होते हैं? तो हमें जानना होगा इसका निर्वाचक मंडल। ठीक है, हमें इसका निर्वाचक मंडल जानना होगा। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वो अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 54 की बात करेंगे, यदि हम आर्टिकल 54 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात की जाती है। कौन कौन से लोग इसमें आते हैं एक बार जान लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य आते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो राज्य की विधानसभा होती है, राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानसभा के निर्वाचित क्या है? सदस्य भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्वाचित सदस्य होता है और एक मनोनीत सदस्य होता है। जिनका निर्वाचन हुआ, जो इलेक्शन से आए हैं वो निर्वाचित सदस्य हैं, और जिन क्या बोलते हैं व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा या किसी और के द्वारा मनोनीत किया गया हो तो वो मनोनीत सदस्य है। तो ध्यान दीजिएगा, मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए मैं बार बार निर्वाचित सदस्य लिख रहा हूं। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो देश की यूटीज है, देश के 2 यूटीज में, यानी कि मैं बात करूं दिल्ली की और बात करूं पौंडीचेरी की, एक केंद्र शासित प्रदेश है और इन दोनों में क्या है? विधानसभा है। तो आप बोल सकते हैं कि दिल्ली
और पौंडुचेरी, दिल्ली और पौंडुचेरी की जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य। तो इन तीनों ये तीनों लोग क्या रहेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रहेंगे। फिलहाल इस तरीके का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर बात अधूरी लिखी थी। संसद के दोनों सदन लिख दिए थे, लेकिन विधानसभा नहीं लिखी थी, यूटीज नहीं लिखे थे। यहां पर राज्यसभा लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। यदि ऐसा ऑप्शन होता है चौथा ऑप्शन में यदि ये चीजें लिखी होती तो हम बोलते कि भैया ये उत्तर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं करता है? राष्ट्रपति किस व्यक्ति को नियुक्त नहीं करता है? तो हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के आधार पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जानते होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति, पहली बात तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है उसका चुनाव राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, उसका चुनाव राष्ट्रपति नहीं करेगा। संसद के दोनों सदन के सदस्य इनका चुनाव करते हैं। संसद के दोनों सदन का मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी क्या है? करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो अभी मैंने उत्तर दिया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सा निर्वाचक मंडल करेगा? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। हम एक बात जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होगा वो व्यक्ति भारत की राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। तो यदि उसको उसके पद से हटाना है, ठीक है, तो जो भी प्रस्ताव होगा वो कहां पारित होगा? वो राज्यसभा में पारित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो संकल्प जो होगा पारित करने के लिए या पेश करने के लिए, वो कहां पर पेश किया जाएगा? राज्यसभा। पारित नहीं बोलना चाहिए, पेश बोलना चाहिए। पेश का मतलब होता है शुरुआत करना, पारित का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसको पारित बोलते हैं, पेश करना बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए राज्यसभा, याद रखिएगा, राज्यसभा में पेश किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? एक प्रधानमंत्री कैसे बनता है? क्या प्रधानमंत्री के लिए निर्वाचन होता है? क्या मनोनयन होता है? क्या नियुक्ति होती है? क्या भर्ती होती है? तो ध्यान दीजिएगा, भर्ती तो होती नहीं है, ये बात तो आप जानते होंगे। यदि भर्ती हो रही होती एक प्रधानमंत्री की तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री भारत में पढ़े लिखे देखने को मिलते, लेकिन भर्ती नहीं होती है। ठीक है, भर्ती की प्रोसेस क्या होती है? पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, भर्ती नहीं होती है। फिलहाल हमें उत्तर देना क्या होगा? तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो व्यक्ति है वो 90% केस में क्या होता है? एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आता है ज्यादातर व्यक्ति, अधिकांश केसों में। ठीक है, तो शुरुआत में निर्वाचन हो तो रहा है, निर्वाचन तो हुआ है, लेकिन निर्वाचन उसका एज आ सांसद हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह से हुआ है। बाद में क्या हुआ? वो सारे के सारे एमपी जिस पार्टी के ज्यादा होते हैं तो बहुमत दल के नेता को वो लोग चुन लेते हैं, और बाद में राष्ट्रपति क्या करता है? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में क्या करता है? नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। तो हम बोलेंगे ऑप्शन सी करेक्ट है, नियुक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री बनता है। कौन करता है नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 के आधार पर कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसकी? प्रधानमंत्री की, याद रखिएगा। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? हम जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं एक बात कि जब कोई बिल को लेकर के, किसी प्रस्ताव को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद होता है, तो उस मतभेद को सुलझाने के लिए भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? एक संयुक्त बैठक बुलाएगा, बोलेगा आओ भैया बैठ करके बात कर लेंगे। ठीक है, बैठ करके बात करने को संयुक्त बैठक कहा गया है। और इस संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। कहां से पावर आती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 से राष्ट्रपति को यह पावर मिलती है कि संयुक्त अधिवेशन वाली बैठक को वो बुला लिया, लेकिन अध्यक्षता करने की पावर राष्ट्रपति के पास नहीं होती। तो अध्यक्षता करता है भारत लोकसभा का अध्यक्ष। जो व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष होगा, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, वो अध्यक्षता करेगा किस चीज की? संयुक्त अधिवेशन की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है आज का, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को
धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? ठीक है, सिंपल सी बात कही गई है, मैंने आपको कई बार बताया है, आपको या फिर आप जानते होंगे, ठीक है, कि जो धन विधेयक होता है उसको लेकर के, धन विधेयक को लेकर के लोकसभा की पावर 100% है और राज्यसभा की पावर एकदम 0 है। ठीक है, जिस तरीके से अनुच्छेद 312 में एक बात लिखी होती है कि क्या बोलते हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनके पदों का सृजन, वहां पर राज्यसभा के पास पावर 100% है, लोकसभा की 0 होती है। ऐसे ही धन विधेयक पे एकाधिकार होता है लोकसभा का। ठीक है, तो लोकसभा के पास एकाधिकार है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है, तो राज्यसभा के पास कोई बिल जा भी रहा है तो उसको 14 डेज के अंदर, 14 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 दिन के अंदर अंदर बाहर वापस देना होगा। धन विधेयक की अनुच्छेद कोई पूछ ले आपसे तो आप बोल दीजिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक यानी कि मनी बिल की बात की गई है। कई लोग अनुच्छेद 112 से बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो भैया ये अनुच्छेद 112 जो होता है वो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं बजट। बजट को ही क्या कहा जाता है? बजट को कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। जिसको आप बजट बोलते हो उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 112 अलग है, 110 धन विधेयक अलग है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, और यदि आपको समझ में आ गई हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है बढ़िया वाले तरीके से, और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।